और वर देना चाहते हो तो केवल एक वर दो, बस आप संतों का सत्संग मिलता रहे, संतों का सत्संग मिल जाए, इससे बड़ा वरदान और क्या हो सकता है बाबा। संतों ने कहा नहीं बेटी, कुछ तो तुम्हें मांगना ही पड़ेगा, मैं मांगने को कहता हूं। सुनीति ने कहा तो बाबा एक वर दे दो। बोले मांगो बेटा, क्या चाहिए। बोले मेरी सौत है सुरुचि, उसके विवाह को 4 वर्ष हो गए, उसके अभी बालक नहीं हुआ बाबा, आप आशीर्वाद करें उसके घर भी पुत्र हो जाए। उस महात्मा ने कहा हे बेटी, अरे जिस रानी की वजह से राजा ने तुम्हारी जैसी साध्वी का अपमान किया, उस नारी के पुत्र की कामना करती हो तुम, जरूर पुत्र होगा उसे, क्योंकि तुमने कहा है बेटी उसे जरूर पुत्र ही होगा। तुम्हारा पुत्र यशस्वी बनेगा, तपस्वी बनेगा, तेजस्वी बनेगा, उसके तो पुत्र होना ही है। एकदा सुरुचे पुत्र मंक मारोप्यलालयन उत्तम नारुचंतन ध्रुवम राजा व्यादन। एक दिन अपनी पत्नी सुरुचि के पुत्र को गोद में लेकर राजा उत्तानपाद बैठा था। सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। उत्तानपाद कहते हैं जीव को, मैं उत्तानपाद हूं और आप सब भी उत्तानपाद हैं। प्रत्येक उत्तानपाद की 2 पत्नी होती हैं। प्रत्येक जीव की 2 पत्नी होती हैं और बड़ी का नाम है सुनीति, छोटी का नाम है सुरुचि। सुनीति का मतलब होता है सुष्ठु, नीतिर्यस्य सह सुनीति, जो कि हमेशा शास्त्र की नीति पर चले, उसी का नाम सुनीति है। और सुरुचि का अर्थ है स्वस्य रुचिरेक्ष्य सहस्रुचि, मन में जो आया वो कर लिया, मन जो मांगे, मन की जो अच्छा करे उसकी इच्छा को पूर्ण करना। जैसा मन ने कहा वैसा हमने कर लिया, यह है सुरुचि। जहां सुनीति होगी वहां ध्रुव, सुनीति होगी वहां ध्रुव का प्रादुर्भाव होगा। और पिता की गोद में चढ़ने बालक ध्रुव गया। जय हो। पिताजी पिताजी कहकर गोद में चढ़ने को तैयार हुआ तो पिता ने ध्रुव को गोद में लेने को जैसे ही हाथ बढ़ाए, लेकिन राजा ने ध्रुव जी की गोद में
लेने को जैसे ही हाथ बढ़ाए तो छोटी माता ने मना कर दिया, इसलिए गोद में नहीं ले पा रही है। इनके मंच पर चढ़ने का तो मुझे अधिकार है। जैसे ही ध्रुव जी पिता की गोद में चढ़ने को तैयार हुए तो छोटी माता ने डांट लगा दी। अरे इस मंच पर बैठने का अधिकार तुम्हें नहीं है। ध्रुव ने पूछा क्यों? अरे क्या ये मेरे पिताजी नहीं है? सुरुचि डांट कर बोली, ये तुम्हारे पिताजी तो है, लेकिन मैं तुम्हारी माता नहीं हूं। इस मंच पर बैठने के लिए पिता का होना जितना आवश्यक है, उससे ज्यादा मेरा मां होना आवश्यक है। अब क्या समझाऊं तुम्हें? दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया तूने, इसलिए इस मंच पर बैठने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इस गद्दी पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। और यदि ज्यादा ही इस मंच पर अधिकार करना चाहते हो तो पहले वन में जाओ और नारायण की समाधि लगाओ, नारायण की उपासना करो। नारायण जब तुमसे कहे वरदान मांगो तो कहना है प्रभु ऐसा वर दे दो कि मैं माता सुरुचि के गर्भ में चला जाऊं। नारायण की दिव्य कृपा से जब मेरे गर्भ में जाओगे, मेरे गर्भ से जन्म लोगे, उसके बाद ही इस मंच पर बैठने का अधिकार तुम्हें प्राप्त होगा, अथवा इससे पहले नहीं। अब ध्रुव जी तो देखते ही रह गए। अपनी माता के व्यंग बाणों से आहत हो गए ध्रुव जी। जैसे सोते हुए सर्प के कोई डंडे से प्रहार कर दे तो सर्प कभी भूल नहीं सकता, वैसे ही ध्रुव जी जोर जोर से सांस लेते हैं, जोर जोर से श्वास पर श्वास चढ़ रहे हैं। अब दौड़े दौड़े माता सुनीति के पास आए। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, माता सुरुचि ने केवल ध्रुव जी का ही अपमान नहीं किया, भगवान का भी अपमान कर दिया। हम कथा क्यों करते हैं, सत्संग क्यों करते हैं, प्रवचन क्यों सुनते हैं? इसलिए कि गर्भ में आने जाने का चक्कर छूट जाए। लेकिन सुरुचि ने अपने गर्भ को इतना सुंदर मंदिर माना कि मेरे गर्भ में आने के लिए भगवान की तपस्या भी करना जरूरी है। तो बताओ, सुरुचि का गर्भ भगवान से भी ऊंचा हो गया कि नहीं? रोते रोते ध्रुव जी आई। मां सुनीति ने दौड़कर अंक में भर लिया। क्या बात है बेटा? अरे क्या हुआ बस, क्यों रोते हो? बालक ध्रुव ने सुनीति की ओर देखा और कहा, मां, हे मां, आप मेरी मां कहलाने की योग्य नहीं। क्या आपके गर्भ से जन्म लेकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी? मैंने बहुत बड़ी भूल की? ऐसे कौन से सद्गुण विद्यमान है माता सुरुचि में जो आप में नहीं है? किन सद्गुणों के अभिमान की वजह से सुरुचि ने आपका अपमान किया?
वास्तव में यदि मैं आपका पुत्र हूं तो माता सुरुचि के एक एक शब्द का बदला लेकर मानूंगा। सुरुचि ने ऐसा क्यों किया? माता सुनीति ने तुरंत ध्रुव के मुंह को बंद कर दिया। बेटा, रो रो करियो कहे मात से हो, रो रो करियो कहे मात से, नैनन बरसे नीर हो मैया से की बोली में गई है कलेजे कुछ, मौसी की बोली मेरे गई है कलेजे कुछ। बैठ पिता की गोद मात में हर्षाया, बैठ पिता की गोद मात में हर्षाया। और मौसी ने कहे कटु वचन मुझे धमकाया, मौसी ने कहे कटु वचन मुझे धमकाया। और क्या किया मैया? उतार दिया गोदी से मैया, उतार दिया गोदी से मैया, बंधे न दिल पे धीरे हो मैया, बंधे न दिल पे धीरे। मौसी की बोली मेरे गई है गले जे कुछ। आज्ञा दे दो मात आज बन को जाओ, आज्ञा दे दो मात आज बन को जाओ। करो तपस्या घोर परम पद में पाओ, करो तपस्या घोर परम पद में पाओ। और रोते रोते क्या बोले? तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ,
और कैसे भेजो लाल उम्र तेरी बारी है, कैसे भेजो लाल उम्र तेरी बारी है, हाँ कैसे भेजो लाल उम्र तेरी बारी है, कैसे भेजो लाल उम्र तेरी बारी है। कैसे बिन बछड़ा के हुए गाय की कुंवारी है, बिन बछड़ा के हुए आगू भारी है। और बेटा बन के सभी बनी के अंदर हो, ये बेटा बन के सभी बनी के अंदर सभी तरह के जीव हो लाला, सभी तरह के जीव। और भैया मौसी की बोली मेरे मौसी की बोली मेरे कई है कले बचे, मौसी की बोली मेरे कई है कले बचे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हे बेटा, कभी किसी प्राणी के अमंगल की कामना मत करो। सुरुचि का बुरा हो ये तुमने क्यों कहा? पीतांबर गल में मोहन माला है, माथे तिलक पीतांबर मोहन माला है, तीनों देख जमाए दियो आसनो, 5 बरस को लाला है। तीनों देख जमाए दियो आसन, 5 बरस को लाला है। तीनों देख जमाए दियो आसनो, 5 बरस को लाला है। तीनों देख जमाए दियो आसन, 5 बरस को लाला है। हरे हरे जफिर मन ही मन में, लो लग रही हरी भजन में। पहुँच गए मन में, लो लग रही हरी भजन में। राधे मथुरापुरी तीर यमुना के, बैठ गए हो ध्रुव तपधारी। मथुरापुरी तीर यमुना के, बैठ गए हो ध्रुव तपधारी। मथुरापुरी तीर यमुना के, बैठ गए हो ध्रुव तपधारी। करने लगा तपस्या वन में, भूख प्यास सब तजदारी। करने लगा तपस्या वन में, भूख प्यास सब तजदारी। करने लगा तपस्या वन में, भूख प्यास सब तजदारी। करने लगा तपस्या वन में, भूख प्यास सब तजदारी। अरे दीन चल गई सब तन में, जो लग रही हरी भजन में। हरी
गरजे सिंह दहाड़े झुक रही रात अंधारी बादल गरजे सिंह दहाड़े झुक रही रात अंधारी है। बादल गरजे सिंह दहाड़े झुक रही रात अंधारी बादल गरजे सिंह दहाड़े झुक रही रात अंधारी है। बिजली चमके बिहार से उठ रही कारी बिजली चमके बेहाबर से कथा उठ रही कारी है। बिजली चमके बिहार से कथा उठ रही कारी बिजली चमके बेहाबर से कथा उठ रही कारी है। लग रही हरी अरे घरो बैठ गयो भुवन में लग रही हरी सूरत देखो मोहन की, जब सूरत देखो मोहन की, बिंद पिए बिंद पिए बिंद पिए नशा हो जाता है। जब सूरत देखो मोहन की, बिंद पिए नशा हो जाता है। जब सूरत देखो मोहन की। मन मोहन मदन मुरारी है, मन मोहन मदन मुरारी है। जन जन का पालन हारी है, जन का पालन हारी है। मन मोहन मदन मुरारी है, मन मोहन मदन मुरारी है। जन जन का पालन हारी है, जन जन का पालन हारी है। और ये दिल उस पर ही आता है, ये दिल उस पर ही आता है। जब सूरत देखो मोहन की, बिन पिए नशा हो जाता है। जब सूरत देखो मोहन की, घुंघराली लट मुख पे लटके, घुंघराली लट मुख पर 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 लटके।